हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। हम इस क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट को दोबारा कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमारी थोड़ी साइन की मिस्टेक हो गई थी, तो इसलिए हमारा आंसर थोड़ा डिफरेंट आ रहा था। तो अब हम चलते हैं जो बुक के अकॉर्डिंग जो था साइन उसके अकॉर्डिंग करते हैं इसको, जिसका प्रोसेस वैसा ही रहेगा जैसे हमने पिछली वीडियो में सॉल्व किया था। तो हमें क्या करना था इसमें, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यानी कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमें क्या करना है कि हमें P0, अब यहाँ पे Py है, मतलब क्या है, y की जगह क्या रखना है 0, फिर y की जगह रखना है 1, फिर y की जगह रखना है 2। तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो पहले मुझे क्या निकालना है P0, तो मुझे y की जगह रखना है 0, मतलब पूरी इक्वेशन में क्या होगा, फिर y की जगह क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस का माइनस, फिर 0, फिर प्लस, फिर 1। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो P0 इक्वल टू 0 की पावर 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये प्लस 1 आएगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा हमारा P0 का 1। अब हम चेक करेंगे P1 पे। तब हमने y की जगह क्या रखा, P1 रखा हमने, y की जगह 1 आया, तो पूरी एक्सप्रेशन में क्या आएगा, y की जगह 1 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पहले पावर्स को सॉल्व करना। और 1 की पावर 2 मतलब क्या है 1 की पावर 2 का मतलब क्या है 1 मल्टीप्लाई में कितनी बार 2 टाइम, 1 1 जा 1 माइनस 1 प्लस 1। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या अच्छा P1 की वैल्यू क्या आई 1। अब चलते हैं हम किस पे, P2 पे। जब P की वैल्यू क्या रखेंगे हम, जब P की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो एक्सप्रेशन क्या बनेगी। अब y की जगह क्या आ जाएगा 2, y की जगह क्या रखेंगे हम 2 और पावर क्या आएगा 2, फिर माइनस का माइनस, फिर y की जगह अगेन 2, फिर प्लस का प्लस, फिर 1। हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पावर को सॉल्व करना। तो पावर को सॉल्व कर लेंगे, 2 2 जा 4, माइनस का माइनस, 2 का 2 प्लस का 1। अब यहाँ पे हम 4 में से 2 गया 2, कैसे करते हैं, पहले साइन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ पे क्या है प्लस, तो मैंने आपको बताया था प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। और अगर सो याद रखना है आपने, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर दोनों साइन सेम होते हैं, जैसे प्लस प्लस का है और माइनस माइनस का, तो उसका क्या बनता है हमेशा प्लस बनता है। लेकिन अगर साइन डिफरेंट होते हैं तो क्या बनता है हमेशा माइनस बनता है। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, अगर सेम साइन है तो हमेशा प्लस ही बनेगा, चाहे दोनों साइन प्लस के हो चाहे दोनों साइन माइनस के हो। लेकिन अगर साइन डिफरेंट है तो क्या बन जाएगा सीधा माइनस। तो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, और उसके बाद साइन किसका लगा जिसका बड़ा होता है, किसका बड़ा साइन है प्लस का। तो 4 में 2 गया 2 प्लस 1, तो वो P2 वैल्यू क्या आई 2 और 1 3। तो हमारा ये फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। हमारी उस वीडियो में सिर्फ यहाँ पे साइन की मिस्टेक थी, मैंने यहाँ पे गलती से प्लस लगा दिया था, बाकी सारा क्वेश्चन सेम ही है। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। अब इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं जो यहाँ पे वैल्यूज दे रही है x की, क्या ये x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल का जीरोज है या नहीं है। क्या फाइंड करना हमको जीरोज, और इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, आपको सीधा फाइंड करना है। अगर आप ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल पे जब पुट करते हो तो इसका सॉल्यूशन 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आता है तो ये इस पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं है, अगर 0 आता है तो ये इस पॉलिनोमियल की जीरोज है। तो देखते हैं इन क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे x का क्या रखना है, जो यहाँ पे x की वैल्यूज दे रखी है, तो इनके मैं p x की जगह क्या पुट करूँगा -1/3। तो मैंने x का -1/3 रखा, तो इस पॉलिनोमियल में क्या करूँगा, x का क्या रखूँगा -1/3, तो इक्वल टू 3, x का क्या रखूँगा -1/3 प्लस 1। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं p -1/3, ये तो एज इट इज़ रहेगा, इक्वल का इक्वल। और जब ब्रैकेट ओपन करूँगा मतलब क्या है मल्टीप्लाई में है, तो मैं से 3 को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, और यहाँ पे आ जाए -1 और ये +1, ये प्लस माइनस अब निकल जाएगा कैंसिल आउट। तो क्या आ जाएगा p -1/3 इक्वल टू
0। तो क्या हुआ, ये इक्वल टू 0 आया, यानी कि इसका मतलब क्या है, यस इट इज़ अ जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ लिखेंगे हम यस इट इज़ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब सेम यही प्रोसेस हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू क्या दे रखी है, 4/5। तो क्या रखेंगे x का 4/5, फिर चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू 0 आती है या नहीं आती है। वैसे देखने में ही पता लग गया है, यहाँ पे पाई है तो ये कैंसिल आउट होके 0 नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे x का क्या रखना है मुझे, 4/5। तो यहाँ पे क्या रखूँगा, 5 की जगह 4/5 और यहाँ बचा माइनस पाई। वैसे पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग कुछ भी होती है और 22/7 होती है, लेकिन हम तब तक यहाँ पे उसको पुट नहीं कर सकते जब हमको मेंशन ना की हो कि हमको पाई की वैल्यू क्या देनी है। तो हम यहाँ पे पाई रहने देंगे। यहाँ पे क्या रहेगा, 4/5 इक्वल टू, अभी 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4 माइनस पाई। इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है, जो p 4/5 आया वो नॉट इक्वल टू 0 आया। तो हम क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 के नेक्स्ट पार्ट में। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में। तो यहाँ पे भी हम सेम ऐसे चेक करेंगे, बस यहाँ पे अब क्या हो गया, यहाँ पे x की आपकी कितनी वैल्यू दे दी, 2। तो आपको इन 2 वैल्यू को चेक करना है 1 बाय 1। पहले हम इसको यहाँ पे चेक करेंगे, यानी कि x क्या रखूँगा मैं, when x इक्वल टू 1। जब मैंने x की वैल्यू 1 ली तो क्या रखूँगा, फिर x क्या रखूँगा 1, यहाँ पे इक्वल का इक्वल x का 1 रख दूँगा और यहाँ पे स्क्वायर कर दूँगा -1, और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि p1 इक्वल टू 1 -1, और ये कैंसिल आउट हो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको क्या मिला, p1 इक्वल टू 0। अब हम चेक किसके लिए करेंगे, जब, अब देखते हैं जब x इक्वल टू -1 होगा। जब x इक्वल टू -1 होगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, p की जगह x जगह क्या रखेंगे -1 इक्वल टू, अब x जगह क्या रखेंगे -1 की पावर 2 -1। अब 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, यानी कि p -1 इक्वल टू -1 की पावर 2 है, यानी कि -1 कितनी बार है, मल्टीप्लाई में 2 बार, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि इसका क्या आंसर 1। तो इसका क्या बन जाएगा 1 और यहाँ पे -1, तो एक कट के आंसर क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो p -1 भी क्या है, इक्वल टू 0। तो क्या लिखे हूँ, यस x इक्वल टू 1 एंड -1 इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट में। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट में। तो इसको भी हम सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या x के लिए -1 पुट करेंगे, फिर 2 पे देखेंगे। पहले हम -1 डालेंगे इसमें, फिर देखेंगे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है नहीं होती है। उसके बाद हम 2 के लिए चेक करेंगे कि 0 होती है या नहीं होती है। पहले हम क्या लेंगे, x इक्वल टू -1, तो x क्या रख देंगे -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 + 1, और यहाँ पे -1 - 2, फिर p -1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस, और ये प्लस का है माइनस का है, कट के क्या आ जाएगा 0। और हम देखेंगे पहले यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। और यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि ऑपरेशन 2 बार हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखिए ऑपरेशन कौन सा लगेगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस होगा। और साइन किसका आएगा, जिसका बड़ा होता है, साइन माइनस का आएगा, और माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3। और -3 को मैं 0 से मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा 0, यानी कि p -1 इक्वल टू 0। अब किसके लिए चेक करेंगे, जब x की वैल्यू क्या होगी 2।
कहाँ पर डालेंगे, एक्स की जगह यहाँ पर डालेंगे 2 इक्वल का इक्वल, एक्स जगह क्या रखेंगे 2 + 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर एक्स जगह रखेंगे 2 - 2। अब ये कैंसिल आउट करके हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी पी क्या आ जाएगा 2 + 1 3 और यहाँ पे 0, 3 0 0, तो P2 भी क्या आया 0। अब P -1 भी 0 आया, P2 भी 0 आया, तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों क्या है 0 ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि P2 भी 0 है और P -1 भी 0 है। देयरफॉर x = -1 एंड 2 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। मतलब -1 जब x = -1 है और x 2 है तो क्या होगा, ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट पे। ये तो देख के ही पता लग रहा है कि ये 0 हो जाएगा। फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। क्या करना है मुझे, जब x = क्या होगा 0, तो x क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 की पावर 2, और 0 की पावर कितनी हो वो फाइनल 0 रहता है। मतलब 0 को 0 कितनी बार मल्टीप्लाई में 2 बार, और 0 0 0, क्योंकि P 0 क्या आ जाएगा 0। अब P 0 आया एंड देयरफॉर, तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा सिर्फ, देयरफॉर x = 0 is the zero of given is the zero of the given polynomial। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके 6th पार्ट पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 6th पार्ट में। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे। हम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे जो हम अभी तक करते आ रहे थे। तो क्या करना है, x जगह मुझे क्या रखना है -m/l, यानी कि जब x की वैल्यू क्या होगी, -m/l, यानी कि मुझे x का क्या पुट करना है, p का p रखूँगा -m/l, और यहाँ पे भी x का क्या रखूँगा, यहाँ पे l ऑलरेडी है, और x का क्या पुट कर दूँगा -m/l, और यहाँ प्लस का प्लस m का m। अब ये क्या है, आपस में मल्टीप्लाई में, तो इस l से l कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, p -m/l -m + m। अब यहाँ पे सेम होता है, जब दो नंबर सेम होते हैं, अगर मैं -2 + 2 करूँ तो क्या होता है, कैंसिल आउट होता है। -1 + 1 करूँ कैंसिल आउट होता है। -3 + 3 करूँ तो कैंसिल आउट होता है। मतलब सेम जब सेम टाइप के नंबर होते हैं तो हम क्या करते हैं, आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो ये क्या हो जाएगा, p -m/l क्या आ जाए = 0। तो ये भी क्या होगा, इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि देयरफॉर या फिर हेंस x = -m/l is 0 of the given polynomial। एक बार इसको फिर से देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू मुझे दे रखी -m/l, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इस वैल्यू को इसी एक्सप्रेशन में पुट कर दिया है। यहाँ पे मैंने x क्या रख दिया -m/l, तो यहाँ पे भी x क्या रखा -m/l, l का l, इस x का क्या आया -m/l प्लस का प्लस m का m। इस l से इस l को मैंने कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि आपस में क्या है ये मल्टीप्लाई में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा -m, यहाँ बचेगा +m, तो -m + m बस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेट रिजल्ट क्या आएगा 0। तो यहाँ से हमें पता लगा कि जो ये x = -m/l है क्या है, 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। मतलब जो हमें पॉलिनोमियल दिया गया है ये इसका 0 है, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद आंसर हमारा क्या आ रहा है 0। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 7th पार्ट पे। तो यहाँ पे भी हमें गिवन पॉलिनोमियल है और x की वैल्यू क्या दे रखी है -1/√3 और 2/√3। पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल 0 होता है या नहीं होता है, फिर हम इससे चेक करेंगे। तो पहले चलते हम, जब x की वैल्यू क्या है, x = -1/√3, तो मैं x क्या रखूँगा, p x क्या रखूँगा -1/√3 इक्वल का इक्वल 3 का 3, x क्या पुट कर दूंगा
माइनस 1 में √3 और एक क्या आ जाएगी पावर 2 माइनस 1। यहाँ पे ये -1 में क्या है √3। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम हमारा पहला स्टेप क्या होता है, पहले पावर से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है -1 में √3 मतलब -1 में √3 कितनी बार है मल्टीप्लाई में 2 बार। तो ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो 1 1 जा 1 आया और ये √3 आपस में मल्टीप्लाई करके क्या बनाता है 3 और साइन किसका माइनस का। जब भी √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई हो क्या बनता है 2, फिर चाहे √5 इंटू √5 हो वो भी क्या बनेगा 5, जो ये रूट होता है वो हट जाता है और क्या ये पूरा नंबर बन जाता है। तो सेम यहाँ पे होगा। तो मैं इसको सॉल्व करके क्या आया -1/√3 1/√3 को क्या देगा पी की वैल्यू -1 में √3 क्या देगा 3 मल्टीप्लाई 1 में 3 और यहाँ पे 2 साइन थे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या देगा 1/3। ये नेगेटिव साइन क्यों उठा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 1/√3 कितनी बार है 2 बार है, तो मल्टीप्लाई हो गया क्या गया 1/3 और इसको करेंगे -1। तो हमारा पहला स्टेप हो गया है, हमने पावर को सॉल्व कर लिया है। अब हम क्या करेंगे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा p -1 में √3 इक्वल टू, अब ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 - 1 और ये कैंसिल आउट हो क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या है x इक्वल टू -1 में √3 इज 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। मतलब जब x इक्वल टू माइनस मैंने ये जो आया वो क्या है 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल है। अब हम चेक करते हैं 2/√3 के लिए। अब हम चेक करेंगे जब x की वैल्यू क्या होगी इक्वल टू 2/3 होगी √3। तो सेम ऐसे पुट करेंगे x की वैल्यू क्या जाएगी 2/√3 इक्वल टू 3 2/√3 का स्क्वायर -1। अब यहाँ पे क्या है 2/√3। सबसे पहले हम पावर सॉल्व करते हैं, मतलब 2/√3 मल्टीप्लाई 2/√3 तो क्या होगा 2 2 जा 4 और √3 क्या बनेगा 3, हम पहले कर चुके हैं 4/3। तो ये क्या आ जाएगा p 2/√3 क्या हो जाएगा 3/4/3 -1। इस 3 से ही 3 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ क्या बचेगा p 2/√3 इक्वल टू 4 - 1 तो क्या आ जाएगा 3। तो जो ये आया p/2/√3 is not equal to 0, therefore it is not a 0 of polynomial. Therefore x equal to 2/√3 is not a 0 of the given polynomial. आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जो उसका लास्ट पार्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 8 पार्ट पे। तो इस पर भी हम सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 दे रखी है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे x का 1/2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा जब x की वैल्यू क्या होगी 1/2 तो p x की क्या रखेंगे 1/2 इक्वल टू 2 और x क्या रहेगा 1/2 प्लस 1। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इनटू में है। तो p 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 जो कि 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ p 1/2 नॉट इक्वल टू 0 आया। हैंस p 1/2 इक्वल टू क्या है 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका 0 नहीं है। तो हम लिखेंगे therefore x इक्वल टू 1/2 इज
नॉट अ ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलीनोमियल। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे कि इन क्वेश्चन को कैसे करना है और इस क्वेश्चन में क्या पूछा है और क्यों करना है। तो अब हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।